आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे योना की किताब, उसका तीसरा अध्याय। योना की किताब, उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली 4 आयतों को हम पढ़ेंगे। योना की किताब, उसका तीसरा अध्याय, पहली 4 आयतें 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हम जब योना के तीसरे अध्याय में आते हैं, सबसे पहले हमने पिछले दिनों में योना के पहले अध्याय में देखा कि योना कौन था, कैसा भविष्यवक्ता था, और हमने इस बात को देखा कि कैसे परमेश्वर का संदेश योना तक पहुंचता है कि उठ के नीनवे नगर को जा और प्रचार कर। और हम देखते हैं कि पहले ही अध्याय में योना जो था वो नहीं चाहता था प्रचार करना उस जगह पे जाके। उसके कारण हमने देखे थे कि उसके कारण थे कि वो वहाँ के बैरियों का देश था और वो बहुत सख्त देश था। इस कारण से योना जो था वहाँ पे नहीं जाना चाहता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि योना एक जहाज़ तर्शीश के लिए पकड़ता है और उस जहाज़ पे चढ़ जाता है। वहाँ कई समस्याएं आती हैं, उसको जहाज़ से नीचे फेंक दिया जाता है और योना जो है 3 दिन 3 रात जो है मछली के पेट में रहता है। और हमने देखा कि उस मछली के पेट में जब योना पहुँच जाता है तो वहाँ से योना परमेश्वर को स्मरण करके परमेश्वर की दुहाई देता है। तब वो पुकारता है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, और मैं वापस से उसके एहसान को मानता है और वापस से योना उस कार्य के लिए तैयार रहता है। और हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय की आखिरी आयत में हमने देखा कि परमेश्वर जो है वो उस महामत्स्य को आज्ञा देता है, उस महामत्स्य जो है उसको सूखी भूमि पे लाके उगल देता है। उसके बाद जब तीसरे अध्याय में आते हैं तो योना की एक नई और दूसरी जर्नी शुरू होती है। योना की एक नई और दूसरी जर्नी शुरू होती है और उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमने उसके 4 आयतों को पढ़ा है। उसमें पहली आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार परमेश्वर का ये वचन जो है वो योना के पास पहुंच रहा है। जब योना क्षमा मांग के वापस प्रभु के पास आ जाता है, जब योना समझ जाता है कि मेरे जीवन में क्या गलती हुई, क्या भूल थी, और वो वापस परमेश्वर के पास आ जाता है, तब परमेश्वर फिर से उससे बात करना शुरू करता है। तब परमेश्वर फिर से उससे बात करना शुरू करता है। 2 बातें होती हैं। पहली बात, जब हम परमेश्वर से हट करके दूर होते हैं तो या तो हमको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती और या परमेश्वर हमसे बात नहीं करता उस दौरान। और इन दोनों बातों में हम देखते हैं कि योना जो था हट करके परमेश्वर से दूर हट गया था। और जब योना को समझ में आता है तो योना आके क्षमा मांगता है, वापस प्रभु के पास आता है, और जैसे ही वो प्रभु के पास आता है परमेश्वर उससे बात करना आरंभ कर देता है। योना ने परमेश्वर को छोड़ा था। योना ने परमेश्वर को छोड़ के योना भागने की कोशिश किया था, लेकिन परमेश्वर ने योना को कभी नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागना चाहता था। योना उस स्थान से भागना चाहता था जिस स्थान पर योना जो था वो परमेश्वर के साथ संगति किया करता था। जिस स्थान पे परमेश्वर योना से बोलता था, बात करता था, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू इधर जा, तू वहाँ पे ये संदेश जगा, योना उस स्थान को छोड़ के भागने की कोशिश करता है। यानी कि योना को परमेश्वर नहीं चाहिए था। योना एक बहुत समझदार और अच्छा भविष्यवक्ता था, लेकिन
ऐसा समझ में आता है कि कुछ समय के लिए योना परमेश्वर से भागना चाहता था, कुछ समय के लिए योना को ये परमेश्वर नहीं चाहिए था। ये मनुष्य का एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का एटीट्यूड कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं योना तो परमेश्वर को छोड़ के भागा, लेकिन परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा। योना जब डिसीजन लेता है तब परमेश्वर उसकी सुन रहा है और देख रहा है। योना जब जहाज में चढ़ जाता है तब परमेश्वर योना को देख रहा है। उस कारण से परमेश्वर उस समुद्र के अंदर तूफान को ले आता है, वहां पर भी परमेश्वर है। हमने पिछली बार देख रहे थे पहले अध्याय में कि हर जगह पर परमेश्वर है, और दाऊद बोलता है मैं परमेश्वर की आत्मा से भाग के किधर जाऊं, सब जगह तो तू है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योना जो था वो तो परमेश्वर को छोड़ के भाग रहा था, लेकिन परमेश्वर जो है वो योना को नहीं छोड़ता। और परमेश्वर ने योना को कभी नहीं छोड़ा, हमको भी परमेश्वर जो है कभी छोड़ता नहीं। योना ने जिस दिन परमेश्वर को समझता था, लेकिन जिस दिन योना को अपनी गलती का एहसास हो गया और योना आ जाता है वापस, तो परमेश्वर योना से फिर से बात करना शुरू कर देता है। यानी कि स्थान जो था वो परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था, योना ने छोड़ा था। और जब योना उस स्थान पर आता है, परमेश्वर उसको उसी स्थान पे मिलता है जहाँ पर परमेश्वर योना से मिला करता था, मुलाकात किया करता था। हमारे जीवन में भी प्रियो कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में परमेश्वर से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं। जाने अनजाने में हम कई बार परमेश्वर से अलग होने की कोशिश करते हैं। अपनी भावनाओं के कारण या अपने कोई व्यक्तिगत चीज़ के कारण हम परमेश्वर को थोड़ा सा किनारे करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ में केवल मैं निर्णय लूँगा, इस चीज़ में मेरे जीवन में जो मैं चाहूँगा वही करूँगा। कई बार हम परमेश्वर को अलग करते हैं और जब भुगतते हैं तब हमको समझ में आता है। लेकिन प्रियो इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने योना को कभी नहीं छोड़ा था, योना परमेश्वर को छोड़ा था। उसी प्रकार परमेश्वर मुझको और आपको कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर मुझको और आपको कभी नहीं छोड़ता। जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर फिर से हमसे बातें करना शुरू करता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तब पहली आयत में हमने पढ़ा कि यहोवा का वचन दूसरी बार योना को मिला। कैसे परमेश्वर फिर से योना के पास बात करने आ जा रहा है? क्यों? क्योंकि योना उस स्थान पे लौट के आ रहा है। कई बार हम परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान को छोड़ देते हैं और हम प्रार्थना में पूछते हैं, परमेश्वर आप कहाँ हैं? आप क्यों मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं? आप क्यों मेरी ओर दृष्टि नहीं कर रहे हैं? लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, वो स्थान, वो जगह, वो लगाव, वो प्रेम जो मेरा परमेश्वर के साथ चल रहा था, उस स्थान को तो मैं खुद छोड़ के भागा, उस स्थान को तो मैं खुद छोड़ के अलग हुआ। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि हम मनुष्य अपनी परिस्थिति के कारण परमेश्वर को छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी भी मनुष्य को किसी भी परिस्थिति के कारण नहीं छोड़ता। और जब वो पुकारता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। उसकी दूसरी आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं अब क्या वचन परमेश्वर उसको बोल रहा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार करना। दूसरी बार परमेश्वर योना से बोल रहा है, उठ के उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो जो बात मैं तुझको बोलता हूँ वहाँ पे तू उस बात का प्रचार करना। फिर उसको वही करने बोलता है परमेश्वर। क्या करने को? जो पहले उसको बोला था, वही बात फिर से परमेश्वर उसको बोलता है। परमेश्वर योना से उसको छोड़ा हुआ काम फिर से करवाता है। जो काम योना छोड़ के भागा था, परमेश्वर फिर से योना को वही काम सौंपता है। हो सकता है योना सोच रहा हो कि परमेश्वर ने देख लिया, इसको पसंद नहीं है तो अब कोई दूसरा काम दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो है उसी काम को बोलता है, दूसरा नहीं बताता।
कोई दूसरा काम नहीं बोलता। परमेश्वर योना को, जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि शायद मछली ने उसको नीनवे के निकट ही कहीं उगला होगा, क्योंकि नीनवे जाने के लिए योना फिर कहीं से जहाज नहीं पकड़ता, योना सीधे पहुंच जाता है। इसका मतलब उसको सूखी भूमि पे परमेश्वर ने उस जगह पे ले जाके रखा और बोला उसी काम को फिर से कर जो मैंने तुझे बोला है। प्रियो, परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वो सटीक होती हैं, परमेश्वर के काम जो हैं वो सटीक होते हैं। परमेश्वर ने जो योना को बोला था, परमेश्वर उसको बदलता नहीं, दूसरी बार उसको वही बात करने को बोलता है। हमसे भी प्रभु चाहता है कि हम अपनी पहली आज्ञाओं को पूरा करें। कई बार हमको परमेश्वर का कोई वचन, परमेश्वर की कोई बात पसंद नहीं आती, हम उसको अपने लाइफ में स्किप करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं तो हमको लगता है वापस परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे, अब जो परमेश्वर जो भी बोलेगा मुझको वो मैं करना शुरू करूंगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी पहली आज्ञाओं को पूरा करें, उनको छोड़कर आगे के लिए ना दौड़ें, क्योंकि परमेश्वर हर चीज हमारे जीवन में एक क्रम के अनुसार रखता है और उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को जान के पूरा करें। ये नहीं कि वो आज्ञा पसंद नहीं तो उसको छोड़ दिया, आगे कोई दूसरी आज्ञा परमेश्वर बताया उसको कर ली। परमेश्वर ने सटीक चीज़ों को मेरे और आपके जीवन में रखा है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ठीक उसी तरह जो है पूरा करते हुए चले जाएं। तीसरी आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। अब हम यहाँ देखते हैं कि नीनवे जो था एक बहुत बड़ा नगर था और उसको कवर करने के लिए, उसमें प्रचार करने के लिए 3 दिन तक योना को दिन भर चल के प्रचार करना था, तब जाके वो खत्म हो पाता या उसके सारे एरिया में योना उस परमेश्वर के प्रचार को कर पाता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तीसरी आयत की शुरुआत में है तब योना, यहाँ पे तब से शुरू हुआ है, तब योना। कब? इस तब योना को हम अगर देखें तो कब? जब इतना सब कुछ उसके जीवन में हो गया है। किसके जीवन में? योना के जीवन में। जब इतना सब कुछ योना के जीवन में हो गया है, तब योना क्या कर रहा है? अब तैयार है। अब योना तैयार है कि अब परमेश्वर जो बोलेगा मैं कर दूंगा। इसलिए लिखा है कि वो फिर से ना तो भागता है, ना परमेश्वर से कोई आर्ग्यूमेंट करता है, कुछ बात करता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। योना जो है, जो परमेश्वर उसको बोलता है वैसे ही योना चलने को तैयार हो जाता है। हम भी कई बार समय को गवा के, अपने मन की पूरी करके, समय को गवा के, हम अपने जीवन में समय को गवा के, अपनी मन की पूरी करके, थक के, तब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम जब तक अपने मन की पूरी ना कर लें, जब तक हमारे अंदर की जो उतावली है वो शांत ना हो जाए, जब तक हमारे मन की इच्छा जो है वो पूरी ना हो जाए, जब तक हम उसको पूरी ना कर लें, उसके बाद ठोकर ना खा लें, अपने हम उस जीवन से थक ना जाएं, तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं आते। अभी ये दिन तो नहीं मालूम कितने लगे, 3 दिन तो मछली में लगे ना, मछली के पेट में, और उससे पहले कितने दिन समुद्र यात्रा में नहीं लगे। एक लगभग औसतन आप समझ लें हफ्ते भर, 1 हफ्ता लगा योना को। इस 1 हफ्ते में योना जो है सब कुछ सीख के आ गया और इस 1 हफ्ते में योना ने एक तरह से वर्ल्ड टूर कर लिया। सब जगह हो आया, जहाज के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के अंदर, मछली के पेट के अंदर, सब जगह होके आ गया। कितना एक शॉर्ट विजिट था योना का, लेकिन प्रभावशाली था। अब जब ये प्रभावशाली टूर योना करके आया है, अब परमेश्वर की हर बात मानने को तैयार। 3 दिन जब वो मछली के पेट में रह लिया, जब मछली के पेट में जाने से पहले समुद्र की तलछटी तक, नीचे तक उतर गया, तब योना को समझ में आता है जीवन वो नहीं जिसको मैं चला सकता हूँ, जीवन वो होता है जिसको सिर्फ परमेश्वर चला सकता है।
और इस हफ्ते भर में या कुछ भी दिनों में योना जब इस बात को सीख के बाहर उगल दिया गया मछली के पेट में से, तब योना समझ गया। इसलिए यहाँ लिखा है तब योना, यानी कि कब योना? तब योना जब सब कुछ सीख के बाहर आ चुका है। मेरे और आपके जीवन में यही चीजें कई बार आती हैं, चाहे वो छोटे समय के लिए हो, एक दिन के लिए हो, एक महीने के लिए हो, एक साल के लिए हो। वो हमारे ऊपर है कि हमारा हट कितना मजबूत है। परमेश्वर उसको बताता है कि मैंने तुझे चुना है और मैं जो हूं तुझको लेके मैं ही चलूंगा, मेरी आज्ञाएं ये हैं, इनको लेके चल। और जब हम इससे भागने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़े घुमावदार रास्ते को हम लोग पार करके जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब योना समझ गया तब सब करने को तैयार हो चुका है। अब योना जो है प्रैक्टिकल लाइफ से, मेंटली, फिजिकली सब तरीके से तैयार है परमेश्वर के काम करने को, क्योंकि योना अब सब कुछ जान चुका है। वो जान चुका है कि मैं परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकता। वो जान चुका है कि परमेश्वर सब जगह है और जो वो करता है वो बेहतर है मेरे जीवन के लिए। इसलिए दूसरे अध्याय में योना जो था वो बहुत धन्यवाद चढ़ाता है परमेश्वर को और इस बात को बोलता है कि मैं परमेश्वर के कार्यों के लिए आगे बढ़ूंगा। उसको धन्यवाद चढ़ा के आगे बढ़ता है। और जिस प्रकार योना सब कुछ समझने में इतना समय लगा दिया, कई बार हम अपने जीवन में समझने में ये समय लगा देते हैं। प्रियो, हम अपने जीवन की आने वाली समस्याओं को, जीवन में जो चीज़ें आती, जो बातें आती हैं, उनको समझने में इतना समय ना लगाएं। जितना समझने में हमारा समय लगेगा उतना परमेश्वर का हाथ जो है वो हमारी ओर सख्त होता जाएगा। हम परमेश्वर को प्रेम करने का मौका दें, हम परमेश्वर को जो है हमको सुधारने का मौका ना दें। यानी कि परमेश्वर तो सुधारता है और वो हमारे अच्छाई के लिए होता है, लेकिन हम उससे पहले परमेश्वर के स्वभाव को जान के उसको सरेंडर कर दें, उसके सम्मुख रहें, ताकि ये नौबत हमारी ना आए और योना के समान हमको परमेश्वर को समझाना ना पड़े। उसके बाद उसकी चौथी आयत में आते हैं, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी करी और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। अब यहाँ शुरू होती है योना की यात्रा परमेश्वर के पर्पस के साथ। जब परमेश्वर के पर्पस को लेके एक व्यक्ति चलता है, आप देखेंगे ये चौथी आयत में योना जब प्रचार करना शुरू करता है तो 5वीं आयत से उसका असर होना शुरू हो जाता है लोगों के ऊपर। योना यात्रा शुरू करता है, प्रचार करता है और 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, इस बात को योना बोलना शुरू करता है कि अब से 40 दिन में नीनवे जो है पूरा उलट दिया जाएगा। योना जो था एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही समझदार और एक बहुत ही मजबूत भविष्यवक्ता था। और योना एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसकी भविष्यवाणी अब तक कभी खाली नहीं गई थी। योना ने जो बोला था वो होके रहता था। और जब योना यहाँ पर आता है और 40 दिन के लिए बोलता है कि 40 दिन का समय तुम्हारे पास है, ये बात योना को बोलने के लिए बहुत बोल्डनेस चाहिए थी। क्यों चाहिए थी? क्योंकि ये उसके शत्रुओं का देश था और खतरनाक लोग थे, उपद्रवी लोग थे और योना की जान को खतरा था। लेकिन परमेश्वर का वचन जब योना के पास पहुंचता है तो परमेश्वर उसको बोल्डली बोलता, योना उसको बोल्डली बोलता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को दे रहा है। 40 दिन यहाँ पर ठहराए गए थे। 40 नंबर जो है वो ट्रायल्स एंड टेस्टिंग को बताता है। 40 नंबर जो है वो ट्रायल्स और टेस्टिंग को बताता है। ये परख थी परमेश्वर की नीनवे के लिए कि वे लोग फिरते हैं कि नहीं। ये टेस्टिंग और ट्रायल्स परमेश्वर ने 40 दिन की नीनवे के लोगों के लिए रखी थी कि परमेश्वर उनको उलटने से पहले, दंड देने से पहले देखना चाहता था कि
वचन को पाके ये लोग बदलते हैं कि नहीं। इसलिए 40 दिन का समय परमेश्वर ने योना के द्वारा जो था वो नीनवे नगर के लोगों के लिए ठहराया, और इसलिए चौथी आयत में नीनवे जाके योना 40 दिन का इस प्रचार को करता है कि 40 दिन का समय है तुम्हारे पास, वरना ये नीनवे जो है पूरा उलट दिया जाएगा। जब हम 5वीं आयत में आते तो हम देखते हैं तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। ये परमेश्वर के वचन का असर होता है। जब योना नाव पे था, यानी कि योना जब उस जहाज में चढ़ा था, तब उसके नाविक आके योना से बार बार पूछ रहे थे, कुछ बात बोल रहे थे, योना कुछ बात और बोल रहा था, योना नीचे जाके सो रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के नहीं अपने मकसद से निकला था। लेकिन यहाँ पर योना जो है परमेश्वर के मकसद से निकला है, और एक एक बात जो योना के मुंह से निकल रही है वो परमेश्वर का वचन प्रभावशाली होके लोगों के हृदय को छेद दे रहा है। और हम देखते हैं कि 5वीं आयत में ऐसा अद्भुत काम हुआ कि नीनवे के लोग योना के परमेश्वर को जो थे याद करने लगे, और वो सब जो थे फिर गए। वहाँ पर नीनवे के लोग योना के परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये जो नीनवे के लोग थे ये योना के परमेश्वर को नहीं जानते थे। उनके पास बहुत सारे रीजन थे, योना को मार सकते थे, उसको हंसी में उड़ा सकते थे, उसके साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वचन जो था वो परमेश्वर का आ रहा था योना के मुख के द्वारा, इसलिए सब जो थे खड़े होके सुन रहे थे। प्रियो, जब मेरे को और आपको परमेश्वर कोई बात सौंपता है और वचन को देता है, और उस वचन को या हम दूसरों को देते हैं या उस वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है उस वचन को लेके चलने के लिए। कई बार हम सोचते हैं ये वचन तो कठिन है, मैं कैसे इसका पालन कर सकता हूँ, लेकिन निश्चय जाने जब आप परमेश्वर के दिए हुए वचन को लेके चलेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। योना को ये डर था कि ये लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या होगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा। लेकिन जब योना ने प्रचार करना शुरू किया तो सब लोगों के हृदय पिघल गए, और हम देखते हैं कि ये लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर फिर भी उन्होंने योना के वचन पर विश्वास किया और अपने को दीन कर कर विश्वास करने लगे। ये लोग नहीं जानते थे योना के परमेश्वर को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को दीन करा और परमेश्वर के वचन पर जो थे विश्वास करने लगे। आज हम जिस परमेश्वर को जानते हैं उसके वचनों को हम कितना मानते और विश्वास करते हैं। आज बहुत सारे वचन हमको परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से देता है। आज बहुत सारे वचन परमेश्वर हमको कलीसिया में देता है। ये अन्य जाति जो परमेश्वर को जानती नहीं थी, ये कुछ वचन सुन के थरथरा उठते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लेते हैं। आज हम सोच के देखें, मैं और आप जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने परमेश्वर के वचन पर कितना विश्वास करते हैं। जब परमेश्वर हमसे कोई बात बोलता है या कोई वचनों के द्वारा हमको कुछ सीखने को मिलता है, हम कितना परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, कितना उसके प्रति हम रिएक्ट होते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, या हम ऐसे ही उन वचनों को सुन लेते हैं और जाने देते हैं। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है, इस बात को आज रख के बताता है कि वो अन्य जाति थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर लिया। मैं और आप परमेश्वर की निज प्रजा, याजकों का समाज, उसकी चुनी हुई भेड़ें हैं। हम उसके वचन पे सोच के देखें कि आज कितना विश्वास करते हैं, हम उसके वचन पे को लेके कितना आदर देते हैं, कितना इज्जत देते हैं, कितना उसके वचन को सुनने के लिए भागते हैं, कितना उसके वचन को लेके हम चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको याद होगा, एक वचन मैंने दिया था जिसमें बोला गया था कि न्याय के दिन शीबा की रानी उठ के खड़ी होएगी। याद है आपको वो वचन? और वहां पर एक नाम इन लोगों का भी था कि न्याय के दिन नीनवे के लोग उठ के खड़े होंगे और तुझ पर दोष लगाएंगे कि
हमने तो एक बार में वचन पे विश्वास कर लिया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, उद्धार था, नया जन्म था, प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ थी, अच्छी मीटिंग्स थी, चर्च था, हाथ में बाइबल थी, प्रार्थना का समय था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। उस दिन नीनवे के लोग दोष लगाएंगे किस पे? विश्वासी लोगों पे, कि परमेश्वर ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हम तो एक बार विश्वास करके थरथरा के आ गए थे, अपने जीवन को बदल दिया था, ये लोग तो सब कुछ होते हुए भी नहीं आए। इसलिए विश्वासियों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें नीनवे के लोगों को, जो कुछ भी नहीं जानते थे, एक लेमैन थे इस बात के लिए, लेकिन उन्होंने जब वचन सुना तो उनने विश्वास कर लिया। और विश्वास कैसा? जिससे उनने अपने जीवनों को भी बदल दिया। ऐसा विश्वास किया कि वो अपने जीवनों को बदलने लगे। आज हम परमेश्वर के वचनों पे कितना विश्वास करते हैं, इस बात को हम सोच के देखें और अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन की तरफ और अधिक हम आगे बढ़ाएं। उसके बाद हम उसकी 6वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ लें। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। अब यहाँ हम 6वीं आयत में देखते हैं कि तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। अब जब वो तो बाहर प्रचार कर रहा है, लोग सुन रहे हैं, राजा तो अपने राजमहल में बैठा है, लेकिन ये बात धीरे धीरे जो थी राजा के कान में पहुंच गई। और राजा के कान में जब ये पहुंचती है, क्योंकि ये प्रभावशाली वचन योना के मुंह से निकल के लोगों तक पहुंच रहे थे, ये वचन कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि ये वचन जो है वो परमेश्वर का वचन है। यशाया में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर बोलता है, मेरा वचन जो है जब बोला जाता है, भेजा जाता है, जब तक वो अपने कार्य को पूरा ना कर ले तब तक वो खाली वापस लौट के नहीं आता। जिस प्रकार बारिश जब ऊपर से गिरती है, जब तक वो जमीन को भिगो ना दे वो वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि योना जो था, क्योंकि परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की मर्जी और योजना से निकला था, इसलिए उसके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द जो है वो प्रभावशाली होता जा रहा था। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब हम परमेश्वर की ओर से खड़े होते हैं, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, तो याद रखें वो शब्द मेरे और आपके नहीं होते, परमेश्वर के होते हैं, और वो हर हृदय को जाके छेदते हैं और वो उस जगह पर जाते हैं जहां पर उनको काम करना होता है। योना ने ऐसी किया और ये वचन जो थे उड़ते उड़ते राजा के कान पे पहुंच गया। और इस वचन राजा के कान तक पहुंचने के बाद भी इतना प्रभावशाली था कि राजा चाहता तो बोलता, बुलाओ कि कौन ऐसी बातें कर रहा है, उसकी गर्दन कटवा, ये तो उपद्रव फैला रहा है, आतंक फैला रहा है देश में। लेकिन राजा क्या करता है, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारे, टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। एक राजा का उस समय में सिंहासन से उठ के अपने वस्त्र उतार के टाट के वस्त्र पहन लेना जो था, एक बहुत ही गंभीर बात मानी जाती थी। ये राजा योना से नहीं मिला, उड़ते उड़ते उसके वचन, योना के वचन जो थे वो राजा के कान में पड़े हैं बस, लेकिन वो वचन राजा के हृदय में भी काम कर रहा। ये है परमेश्वर के वचन की सामर्थ।
यदि आप परमेश्वर के वचन को उसकी सामर्थ्य से लेंगे तो न केवल आपके जीवन में काम करेगी, लेकिन आपके जीवन से निकल के दूसरे के जीवन में भी काम करेगी। और यदि आप परमेश्वर के वचन को साधारण एक किताब के साथ पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आमीन बोल के निकल जाएंगे, तो वो वचन ऐसी कैसी रखे रहेंगे। ऐसा वचन पढ़ना, ऐसे वचन पे अध्ययन करने का कोई मतलब नहीं जब तक वो वचन आपसे को हिला ना दे, आपसे बात ना कर ले। जब एक वचन एक व्यक्ति को हिलाता है, तभी वो हिला हुआ वचन जब वो बोलता है, तब वो दूसरे को हिला पाता है। यहाँ पर योना सीधे राजा के पास नहीं गया, लेकिन वचन उड़ते उड़ते राजा के कान में पहुंच जाता है और वो अपने असर को नहीं खोता है। वचन उड़ते उड़ते कई मुंहों से आ रहा है, लेकिन उसने अपना असर नहीं खोया। राजा भी जो है अपने वस्त्र बदल के, टाट के वस्त्र ओढ़ के और राख पर बैठ जाता है। कठिन काम था राजा के लिए। और जब उसकी 7वीं आयत को हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। अब ये राजा ने क्या करा, इतना असरदार वचन राजा के हृदय में काम किया कि राजा ने सलाह करके, ये सब अन्य जाति परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन क्यों परमेश्वर का भय खा रहे हैं, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का सीधा उनको मिला है, इसलिए वो परमेश्वर का भय खा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर सारे पशुओं को टाट उड़वा दिया, सारे पशुओं को टाट उड़वा दिया और सबका खाना तो दूर, पानी भी बंद हो गया। पशु लोग क्या जाने क्या हो रहा है, पशु लोग क्या जाने, उपवास तो मनुष्य को करना था, लेकिन ये राजा ऐसा काम क्यों करता है। इस राजा के अंदर परमेश्वर का इतना भय आ जाता है कि राजा बोलता है कि हमारे राज्य में कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, कोई भी खाने पीने को हाथ नहीं लगाएगा। और सबके सब परमेश्वर के सम्मुख इतने दीन होंगे कि केवल मनुष्य नहीं, पशु भी जो है उसको भी टाट उड़वा दिया जाए। और यहाँ पर नीनवे के लोग जो हैं, राजा जो है नीनवे के लोगों से ऐसा उपवास कराता है और वो लोग भी ऐसा उपवास करने को तैयार होते हैं। और पूरी बाइबल में आप ऐसे उपवास को कहीं नहीं देखेंगे जहाँ पर इस अन्य जाति राजा ने जानवरों तक को उपवास करवा दिया, यहाँ तक कि पानी तक रुकवा दिया। आप देखेंगे परमेश्वर ने जब इजराइलियों को शुद्ध होने को बोला, जब इजरायली लोग उपवास रखते थे, इजराइल परमेश्वर की निज प्रजा थी। पूरे इतिहास में इजरायलियों ने कभी ऐसा उपवास नहीं रखा कि अपने जानवरों को भी भूखा रख दें। पूरे इतिहास में इजरायलियों ने ऐसा उपवास नहीं रखा कि उनके जानवरों को पानी भी ना दें। लेकिन ये एक अन्य जाति ऐसा फिरती है कि ये अपने पशुओं को भी उपवास रखने पे मजबूर कर देती है और उनको पानी तक नहीं देती, और पूरा देश जो है उपवास में चला जाता है। जब 8वीं आयत में हम आते हैं तो देखते हैं, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अब इस राजा ने जो आज्ञा निकाली थी, इस राजा ने सिर्फ बचने को आज्ञा नहीं निकाली थी। ये 8वीं आयत हमको बताती है कि राजा के मन में एक कन्फेशन था, राजा के मन में इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग गलत हैं। इसलिए वो 8वीं आयत में लिखता है कि ये लोग मान लेते हैं कि हम उपद्रवी हैं और कुमार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए वो बोलता है कि अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। ये परमेश्वर की ओर से सच्चा पश्चाताप होता है जब मनुष्य करता है। पश्चाताप करना, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है इस राजा को बता देता है, तुम लोग को जो 40 दिन में नष्ट होना डिसाइड हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण तुम्हारा कुमार्ग है और तुम्हारा उपद्रव का जीवन है जिसको तुम जी रहे हो।
इसलिए राजा इसको हाईलाइट करके बोलता है कि अपने कुमार्ग से फिरो और जो उपद्रव तुम करते हो उससे अलग हटो। कई बार हम उपवास करते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम सोचते हैं ऐसा करके हम अपने आप को नम्र और दीन करें, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं तो हमको स्पेसिफिक होना चाहिए, साफ होना चाहिए। प्रभु मैं मानता हूँ, चाहे कितनी भी शर्म क्यों ना है आपको, हम बोले प्रभु मैं जानता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ कि ये पाप मुझसे हुआ है, ये पाप मेरे जीवन में आया है, फिर से दोबारा लौट के ये पाप मेरे जीवन में आया है। मैं इस पाप को आपके सम्मुख स्वीकार करता हूँ और आपके सम्मुख मान लेता हूँ और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। सबसे मुख्य बात, जब परमेश्वर के सामने अपने को दीन करना हो तो अपनी गलतियों को मानना होता है। जब भी हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना है तो याद रखें अपनी गलती को मानना, चाहे वो गलती कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो गलती कितनी भी छोटी हो, अपनी गलती को परमेश्वर से बिना शर्म के मानना, उसको स्पष्ट रूप से बोलना, प्रभु हाँ मैं मानता हूँ ये पाप मुझसे हुआ है, हाँ प्रभु ये गलती मैंने की है, और उसको परमेश्वर के सम्मुख रख के क्षमा मांगना। और यही सबसे सटीक कारण था नीनवे का बचने का, कि राजा बोलता है प्रभु के सामने बोलो जाके कि हम अपने कुमार्ग से फिर सकें और हम अपने उपद्रव से फिर सकें। अपने कुमार्ग और अपने उपद्रव को राजा समझ जाता है कि मैं और मेरी प्रजा किस पाप में लिप्त है। जब परमेश्वर का वचन आता है तो मुझको और आपको एहसास करा देता है कि मैं और आप किस जगह पर इन्वॉल्व हैं, कौन से रॉन्ग एरिया में हमारा इन्वॉल्वमेंट है, उस बात को पिच करता है। और जब वो परमेश्वर का आत्मा उस बात को बताता है तो उस बात को लेके हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, स्पष्ट रीति से उन शब्दों को लेके परमेश्वर के सम्मुख जाके उससे क्षमा हम मांगे। उसके बाद 9वीं आयत में हम देखते हैं राजा बोलता है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। राजा को एक उम्मीद है, जिस परमेश्वर को ये राजा जानता नहीं है, जिस परमेश्वर को ये राजा जानता नहीं है, उसके कार्य को, उसके तरीकों को नहीं जानता, उस परमेश्वर से वो दया की आस लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर आशा रखता है, क्योंकि वो लोग दीन हुए, विश्वास किया, उपवास करके क्षमा मांगी और अपने कामों से फिर वो परमेश्वर पर आशा लगाए। कई बार हम उल्टा काम करते हैं, आशा तो परमेश्वर पर लगी रहती है लेकिन ना क्षमा मांगते हैं, ना परमेश्वर के सम्मुख दीन होते हैं, ना उन बातों को छोड़ पाते हैं जो बात मेरे को और आपको परमेश्वर दिखाता है। लेकिन यहाँ पर इस राजा ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। इस ग्रहण करे हुए वचन ने राजा को दिखा दिया तुम्हारे और तुम्हारे राज्य की गलती क्या है। फिर उसने नम्र और दीन हुआ, टाट ओढ़ी, अपने राज्य के वस्त्र उतारे, राजगद्दी को छोड़ा, जमीन पे बैठा और उसके बाद वो नम्र दीन होकर उपवास करता है। उस उपद्रव और कुमार्ग को सामने स्पष्ट रूप से अपने मुंह से और लोगों के मुंह से बुलवा के परमेश्वर से क्षमा मांगता है। और जब क्षमा मांगता है तब बोलता है कि क्या जाने तब परमेश्वर क्या जाने कि और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और वो हम नष्ट होने से बच जाए। सब करने के बाद राजा जो है परमेश्वर से उम्मीद लगाता है। हम विश्वास में जो विश्वासी रहते हैं, कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, कई बार हमारे जीवन में हमको इतना घमंड होता है, आत्मिक घमंड होता है कि हम क्षमा मांग लेते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं करते। हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है जिनको सुधारना है उनको हम नहीं सुधारना चाहते। अपनी, चाहे वो हमारी आदतें क्यों ना हो, चाहे वो हमारी कमजोरियां क्यों ना हो, चाहे वो हमारी दूसरी बातें क्यों ना हो, हम उनको सुधारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँ,
मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँ, परमेश्वर मुझको इसी कंडीशन में आशीषित कर दे, परमेश्वर इसी कंडीशन में मेरे कामों को बनाना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर हमको नीनवे के लोगों से जो अन्य जाति हैं उनसे सीखने को मिलता है, जो उपद्रवी थे, कुमार्ग पर चलते थे, लेकिन कैसे वो परमेश्वर के वचन को लेते। प्रियो, मैं और आप भी अपने जीवन में अपने परमेश्वर को आदर देना सीखें, अपनी गलतियों को समझ के परमेश्वर के सम्मुख आके क्षमा मांगना सीखें, और उसके बाद हम परमेश्वर पे आशा लगाना शुरू करें। और जब हम 10वीं आयत में आते हैं, हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देता है, परमेश्वर सच्चे पश्चाताप को देखता है और अपनी इच्छा को बदल देता है। परमेश्वर ने तो योना को बोला था, जाके प्रचार कर, 40 दिन और 40 रात में मैं सब कुछ पलट दूंगा, और योना प्रचार भी करता है। लेकिन परमेश्वर कितना दया का धनी है। हमने शुरू में पढ़ा कि योना ने तो एक ही दिन का प्रचार किया था, एक दिन चला था। हो सकता है ये सारी चीजें होते हुए रोज योना प्रचार कर रहा हो और उसने 3 दिन का प्रचार पूरा भी कर दिया हो, लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन के प्रचार से कुछ होना शुरू हो गया। एक दिन के प्रचार से लोगों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। हम कितने महीने कितने सालों से प्रचार को सुन रहे हैं, हम कितने महीने कितने वर्षों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्या हमारे अंदर ऐसा बदलाव हो रहा है जैसा नीनवे के लोगों में एक दिन के अंदर बदलाव होना शुरू हो गया? इसीलिए तो नीनवे के लोग न्याय के दिन खड़े होके हम पे उंगली उठाएंगे, परमेश्वर ये कहां से आ गए कल के निकले हुए लोग। हमने तो एक दिन के प्रचार में अपने जीवन को बदल दिया था, ये उद्धार पाके बपतिस्मा लेके भी अपने जीवन को नहीं बदल पाए। याद रखें, शीबा की रानी और योना के समय के लोग, नीनवे के लोग उंगली उठाने को खड़े हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, मृतक उठाए जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि पहले जो मरे हैं वो जी उठेंगे, एक क्रम के अनुसार उठाए जाएंगे ना। बाइबल कहती है पहले जो मरे हैं वो जी उठेंगे, यानी कि मुझसे और आपसे 1-2 सेकंड पहले वो उठा लिए जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, वो ऐसे खड़े होंगे। अब देखें कौन निकल के आता है। प्रभु ये क्या कर रहे, किसको उठा रहे हो? ये आपने इसको लिए लहू बहाया, जान दे दी, सब कुछ दे दिया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, प्रभु बोझ में से भाग ले रहा था, लेकिन आपके आगमन तक ये सुधरा नहीं था। हमको देखिए, हम तो एक दिन में सुधरे थे। कितना संघर्ष में वो समय होएगा जब न्याय के दिन नीनवे के लोग हम पे उंगली उठाएंगे। प्रियो, हम सोच के देखें कितना सजग और सतर्क होके मुझको और आपको चलने की आवश्यकता। ये सारी बातें बाइबल में ही लिखी हैं, और बाइबल में प्रभु के आने वाले समय में उस दिन ये सारी घटनाएं होने वाली हैं। हमको नीनवे के लोगों से उस सीख को देखना है। लेकिन अच्छी बात यह है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अच्छी बात यह है कि हमारे पास अभी समय है, क्योंकि यीशु मसीह नहीं आया। मैं और आप आज भी वो पश्चाताप कर सकते हैं, आज भी अपने परमेश्वर के सम्मुख आके नम्र और दीन हो सकते हैं, आज भी हम अपने समय को कम कर सकते हैं, उस घुमावदार जिंदगी को जी के ना आए जो योना जी के आया 1 हफ्ते की, और अपने लिए पर समस्याओं का कारण बना। हम सीधे परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, उन सारे व्यर्थ की बातों से निकल जाएंगे। जहाज, समुद्र, तूफान, समुद्र की गहराई, मछली का पेट, इन सारी बातों से मैं और आप पार हो जाएंगे यदि हम खुद नम्र और दीनों के सीधे ही परमेश्वर के पास आ जाएं। तो योना के समान हमको इतना घूमना नहीं पड़ेगा, नीनवे के लोगों के समान परमेश्वर की दया हम पे होगी। और 10वीं आयत में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने जो उनकी हानि ठानी थी उसको ना किया, और जब परमेश्वर ने देख लिया कि वो कुमार्ग से फिर चुके हैं तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। जितना हम नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, ये
नीनवे की खूबी थी कि सबसे पहले इन्होंने दो ही काम किए। सबसे पहले ये परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो गए, और दूसरा काम अपनी बातों को जान के उसका पश्चाताप किया। सिर्फ दो काम किए इनने, नम्र और दीन होकर पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने अपनी मर्जी को बदल दिया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होके आते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। एक आयत को पढ़ लें, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10, याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है प्रभु के सामने क्या बनो। क्या ऐसा लिखा है कि प्रभु के सामने घमंड करो? क्या ऐसा लिखा है कि प्रभु के सामने अपनी मन की चलाओ? क्या ऐसा लिखा है कि प्रभु के सामने अपनी इच्छा योजना को पूरा करो? नहीं, लिखा है तुम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करो। जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हैं तो वो हमको क्या बना देता है? शिरोमणि बना देता है। इतना ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है मेरा और आपका। प्रियो, जब हम इस नीनवे का, जब हम इस योना की पत्री का 3रा अध्याय पढ़ते हैं, इस किताब में हम देखते हैं कि इस 3रे अध्याय में योना की वापसी परमेश्वर के उस स्थान पे जहाँ परमेश्वर था। हमने सीखा कि परमेश्वर योना के पास से नहीं गया था, लेकिन योना परमेश्वर के पास से गया। फिर हमने सीखा कि योना जब परमेश्वर के पास वापस आता है तो परमेश्वर उससे फिर से बात करता है। यदि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हैं तो वापस उस स्थान पे आए जहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करे, उसके सम्मुख नम्र और दीन बने, उसके वचनों को समझे। जिस प्रकार योना के वचनों को नीनवे के लोगों ने लिया, उसकी वैल्यू करी, उस प्रकार हम परमेश्वर के वचनों को समझे, उसकी वैल्यू करें, उसको उस वजन से लेके अपने जीवन में लेके चलें। और जब हम वचन की वैल्यू करते, हमने देखा वो वचन कभी भी खाली नहीं जाता। वो वचन सामर्थ्य से भरा रहता है, जो मेरे और आपके अंदर काम करता है और दूसरों के जीवन के अंदर भी काम करता है। और उसके बाद हम देखते हैं उन्हें पश्चाताप किया, नम्र और दीन हुए, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा और योजना को बदल दिया। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके लाभ के लिए हमारे भविष्य को निर्धारित किया। हम कभी भी अपनी हानि को लेने को ना चलें, हम अपनी हानि उठाने के लिए योना के समान उस स्थान को ना छोड़ें। हम प्रभु के समीप रहें, नम्र और दीन रहें, उसके हाथ के नीचे बने रहें, और प्रभु से क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए उसके सम्मुख चलते रहें। तब वो मुझको और आपको शिरोमणि बनाएगा। हम कभी भी योना के समान गलती ना करें, लेकिन नीनवे के लोगों के समान अपने मन को फिरा के परमेश्वर को इस तरीके से अपने जीवन में आने दें कि मेरा और आपका जीवन जो है वो सफलता की ओर बढ़े। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवनों में ये अवसर आपने प्रदान किया प्रभु कि हम आपके सम्मुख आ सकें। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों से हम खोल के सीख सके, समझ सके। योना के जीवन के बारे में हमने देखा, हमने नीनवे के लोगों के जीवन के बारे में देखा। प्रभु, हम में से प्रत्येक जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी प्रभु जी योना के समान उस गलती को ना दोहराए, कोई भी उस गलती को दोहरा के अपने जीवन में अपने समय को ना बढ़ाए, लेकिन प्रभु जी नम्र और दीन होके हमेशा उस स्थान में जिस स्थान में आपसे मुलाकात होती है उसमें बैठ के प्रभु जी आपसे बातचीत करते रहें। और प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी गलतियां हैं उन सबको प्रभु हम आपके सम्मुख लेके आते हैं। उन सारी गलती, उन सारे पापों को प्रभु जी आपके सम्मुख खड़े होकर हम क्षमा मांगते हैं। हमको क्षमा करें, अपने लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें प्रभु जी। और प्रभु जी हमारे जीवनों को आप लेके चलाएं, हमारे जीवन में आपकी इच्छा और योजना पूरी हो सके प्रभु जी। हम अपने हट के कारण अपने जीवन के ऊपर परेशानियों को ना लाएं, लेकिन प्रभु जी हम आप में बलवंत होते जाएं, आप में नम्र और दीन होएं, ताकि आप हमको शिरोमणि बनाएं।
आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन हम सब के अंदर कार्य करे और आगे आने वाले समय में बहुतायत रूप से हम सब के जीवन में फलवंत होने का काम हो सके। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।